हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले आज की क्लास में देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के जो अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं कौन हुए हैं। क्या वो सीताराम मीना है, सुभाष प्रसाद है, डॉक्टर सुहेल एजाज खान है या फिर है संदीप दीक्षित। तो अभी हाल ही में यमन गणराज्य के भारत के जो अगले राजदूत बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं डॉक्टर सुहेल एजाज खान। कौन है? डॉक्टर सुहेल एजाज खान है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कल के जो प्रश्न थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएफएफआई महोत्सव के निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो कौन है। यानी कि अभी हाल ही में आईएफएफआई महोत्सव के निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, तो वो है शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विश्व के सबसे म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है अक्षय सरीन। कौन है? अक्षय सरीन है। हाल ही में ASEAN के विदेश मंत्रियों की 97वीं यानी कि 57th जो है बैठक आयोजित की गई है। ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है वियंतियाने में। कहाँ पर हुई है? वियंतियाने में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की जो घोषणा किसने करी है, तो ये IIT दिल्ली ने करी है। कौन है? IIT दिल्ली। ठीक है, किसने किया है? IIT दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है, तो वो है पाकिस्तान। हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो सॉरी वो कहाँ के थे, तो वो थे इंडोनेशिया के। ठीक है, किस देश के थे? हमजा हज, जो कि उपराष्ट्रपति हैं कहाँ के? इंडोनेशिया के। हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है, तो वो है जयंत चौधरी जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं। CT कुरियन का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे, तो वो एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने अभी हाल ही में चरण सेकेंड यानी चरण द्वितीय चरण के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है, तो ये किया है ओडिशा में। हाल ही में किस राज्य के मोइदम को UNESCO यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो वो राज्य है कौन सा? वो राज्य है असम। ठीक है, कौन सा राज्य है? असम राज्य है। तो ये सारे क्वेश्चन कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। कल के यानी कि 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 31 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम पर एक डाक टिकट भी शामिल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है, यानी डाक टिकट जो होता है उसको जो है उसका पूरा सेट जारी किया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम पर एक डाक टिकट भी शामिल है। कौन सा वो देश है ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो देश क्या? लाओस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है या फिर है सिंगापुर। तो ये जो अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बना है उसका जो है उसको एक डाक टिकट के रूप में जारी किया गया है। कौन से देश ने जारी किया है, तो ये देश है लाओस। कौन सा देश है? लाओस है। इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कौन है वो? क्या वो गुलाब चंद कटारिया हैं, रेमंड डेका हैं, संतोष कुमार गंगवार हैं या फिर है CP राधाकृष्णन। तो झारखंड के नए जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? ये है संतोष कुमार गंगवार। अभी हाल ही में झारखंड टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो ये क्वेश्चन झारखंड टेट में पूछा जा सकता है कि झारखंड जो राज्य है वहाँ के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं कौन है, तो वह है संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार। ये याद रखना है, आपके झारखंड टेट में पूछा जा सकता है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश है जिसने हाल ही में जिसने अपना पहला महिला एशिया यानी महिलाओं का जो एशिया कप होता है वो खिताब हासिल किया है। क्या वो देश चीन है,
भारत है, श्रीलंका है या फिर है बांग्लादेश। तो महिला एशिया कप का जो खिताब हासिल किया है वो देश है कौन? वो है श्रीलंका। ठीक है, कौन है? श्रीलंका है, याद रखना है आपको। ठीक है, कौन सा देश है? श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब अभी हाल ही में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद किसने संभाला है? सिडबी के जो अध्यक्ष और नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं कौन है? क्या वो विनय सिन्हा है, मनोज मित्तल है, नृपेंद्र मिश्रा है या फिर है राजीव प्रसाद? तो सिडबी के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है वो कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं मनोज मित्तल। किसके बनाए गए? सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का जो कार्यभार जिन्होंने संभाला है वो है मनोज मित्तल। कौन है? मनोज मित्तल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को किस भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है? ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, अग्निवीरों से संबंधित है, काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो ये जो अग्निवीर होते हैं इनको किस भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा करी है राजस्थान सरकार ने? क्या वो जेल एवं वन रक्षक तथा राज्य पुलिस है या फिर शिक्षक और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, राजस्व विभाग एवं पंचायत सेवाएं हैं या फिर परिवहन और लोक निर्माण है? तो जहां पर अग्निवीरों की बात हो रही है जाहिर सी बात है कि वो पुलिस में ही, पुलिस विभाग में होंगे। तो परिवहन और लोक निर्माण तो होगा नहीं, राजस्व विभाग भी नहीं होगा, शिक्षक और स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं होगा, बल्कि जेल एवं वन रक्षक तथा राज्य पुलिस है। इसमें आरक्षण देने की घोषणा करी है किनको? अग्निवीरों को। कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो राजस्थान सरकार है उसने अग्निवीरों को जेल एवं वन रक्षक तथा राज्य पुलिस में अगर कोई भी भर्ती निकलती है तो उनमें इनको जो है आरक्षण मिलेगा अगर वो अग्निवीर है तो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस में कांस्य पदक के साथ निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये क्वेश्चन आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। अगले 4 सालों तक आपका यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस बार यानी कि जो आपका पेरिस में ओलंपिक हो रहा है 2024 का, उसमें पहला खिताब है, पहला पदक है, वो भी महिलाओं में निशानेबाजी में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो अभी पेरिस में ओलंपिक हो रहा है 2024 का, उसमें कांस्य पदक के साथ निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है कौन बनी है? क्या वो वेदिका शर्मा है, मनु भाकर है, अंजलि भागवत है या फिर है मनीषा कीर? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कभी नहीं भूलना है कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है उसमें जो पहला पदक लाई है, जो पहला पदक हासिल किया जो जिस महिला ने, उनका नाम है मनु भाकर। इन्होंने पहला पदक हासिल किया है पेरिस ओलंपिक 2024 में। और किस गेम से है? तो यह है निशानेबाजी से। कौन सा इनको पदक मिला है? तो ये मिला है कांस्य पदक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको दिमाग में बिल्कुल भी रख लेना है ताकि आपको भूलना नहीं। अगले अगले 4 साल तक ये क्वेश्चन आपको जो है हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या यह 27 जुलाई को मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, 29 जुलाई को या फिर 30 जुलाई को? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत हरित भारत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि है, वन आवरण की रक्षा, पुनर्स्थापना और वृद्धि करना है या फिर जल संसाधन प्रबंधन है या फिर वन्य जीवन संरक्षण है? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत जो हरित भारत मिशन है उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि वन आवरण की रक्षा करना, पुनर्स्थापना करना और उसकी वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि हाल ही में जो खबरों में रहा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IEDSP, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है या फिर विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और बनाए रखना है
या फिर तीसरा ऑप्शन है टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना या फिर दुर्लभ बीमारियों पर चिकित्सा अनुसंधान करना है। ठीक है। तो हाल ही में खबरों में रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम आईईडीएसपी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और बनाए रखना। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रिकेट में, कौन से क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले जो 7वें बल्लेबाज बने हैं वो कौन है। क्या वो जो रूट है, विराट कोहली है, बेन स्ट्रोक है या फिर है स्टीव स्मिथ है। ठीक है। तो ये 12,000 टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं जो कि 7वें नंबर के हैं वो है जो रूट। कौन है? जो रूट है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। अब रिवीजन कर लेते हैं आज के ही प्रश्नों का एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम पर एक टिकट टिकट भी जो है शामिल है। तो वो है कौन सा देश? वो है लाओस। झारखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संतोष कुमार गंगवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है। कौन सा देश है जिसने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो वो है श्रीलंका। हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद किसने संभाला है? तो वो है मनोज मित्तल। हाल ही में सिडबी के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं इसका पद किसने संभाला है? तो वो है मनोज मित्तल। कौन है? मनोज मित्तल है। राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को किस भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो जो अग्निवीर हैं उनको कौन सी भर्ती में आरक्षण मिलेगा? तो वो है जेल एवं वन रक्षक तथा राज्य पुलिस। कौन सी सरकार देगी यह आरक्षण? ये राजस्थान सरकार है। किसको देगी? अग्निवीरों को देगी। ठीक है। हाल ही में पेरिस में कांस्य पदक के साथ निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है मनु भाकर। याद रखना है इन्होंने ओलंपिक पदक में, यानी ओलंपिक जो गेम हो रहे हैं पेरिस में, इन्होंने 2 पदक जो है हासिल किए हैं। दोनों ही कांस्य पदक हैं। ठीक है। किसमें? निशानेबाजी में। याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत हरित भारत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उद्देश्य है वन आवरण की रक्षा करना, उसकी पुनर्स्थापना करना और वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम आईईडीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित आईटी। ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में 12,000 से अधिक रन बनाने वाले जो 7वें बल्लेबाज हैं कौन बने हैं? तो वो बने हैं जो रूट। याद रखना है। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे वो आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किया है और जो है एक बार रिवीजन भी कर लिया है। ये जो आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन का रिवीजन कल एक बार फिर से होगा तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है कि हाल ही में असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। असम के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, ये आपको बताना है। क्या वो लक्ष्मण आचार्य हैं, गुलाब चंद्र कटारिया है, बनवारी लाल पुरोहित है या फिर है ओम प्रकाश माथुर। अगर आपको आंसर पता है, वैसे आंसर पता होगा, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को जो आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान